हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेश कुमार और मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस विद जितेश कुमार। सो गाइस, आज हम लोग मैथ्स का टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में कहें तो लाभ और हानि। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आवश्यक रूप से आते ही आते हैं। चाहे आप किसी का भी परीक्षा दे दीजिए, जहां गणित का नाम आएगा वहां प्रॉफिट और लॉस का नाम भी आएगा ही आएगा, और वहां आपको इसके क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आज हम लोग बिना देरी करे चालू करते हैं प्रॉफिट लॉस, जहां मैं आप लोगों को इस चैप्टर की बारीकियां, ट्रिक सहित और कॉन्सेप्ट सहित सारी चीजें बताने वाला हूं। ओके गाइस, तो बिना देरी करे हुए चालू करते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट और लॉस में अगर हम बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है क्रय मूल्य। इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्रय मूल्य जो है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रख लेना है। फॉर्मूला क्या होता है क्रय मूल्य का? 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, अब प्लस माइनस का मतलब क्या है? यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लगेगा, लॉस हुआ है तो माइनस लगेगा, इनटू विक्रय मूल्य। बोले तो सेलिंग प्राइस। ओके, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये जो है वो सेलिंग प्राइस हमारे टॉपिक की सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। सेलिंग प्राइस वो इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और जब सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे तो फॉर्मूला यही बस रिवर्स हो जाएगा। कैसे? 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य, बोले तो कॉस्ट प्राइस। ओके गाइस, तो ये दो मेन चीज है प्रॉफिट और लॉस में, बेचना और खरीदना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें खरीदना, क्योंकि हम जिस मूल्य पर खरीदते हैं वहीं से हमें पता चलता है कि हमें बेचने पर लाभ हुआ है या हानि हो रही है। मतलब बेसिक जो प्राइस है वो क्रय मूल्य ही होता है। तो गाइस, आप लोग ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, दोनों फॉर्मूले। और हम लोग बिना देरी करते हुए इनके क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हैं। मैं इन्हीं दो फॉर्मूलों से आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा गाइस। ओके, चलिए। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 366 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है। 366 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो जाए? गाइस, बड़ा ही जनरल क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बट इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें चाहिए क्या? मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं जिससे ये क्वेश्चन पलक झपकते ही हल हो जाएगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि 366 रुपए में बेचने से 25% की हानि हो रही है। मतलब हानि हो गई, मतलब हो रही है तो हानि, और हमें चाहिए क्या? हमें लाभ चाहिए। तो जो चाहिए वो ऊपर लिखिए और जो हो रहा है वो नीचे लिखिए, इनटू जो भी विक्रय मूल्य, बोले तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी गई है। जो भी सेलिंग प्राइस दिया गया है, जैसे इसमें 366 दे रखा है, उससे गुणा मार दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो इसमें हमें चाहिए क्या? लाभ चाहिए। कितना चाहिए? 25% का। और हो क्या रहा है? हानि हो रही है। कितनी? 25% की। अब जब भी लाभ होता है तो हम लोग उस लाभ को 100 में जोड़ देते हैं, और हानि होता है तो 100 से घटा देते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का प्लस 25, क्योंकि लाभ चाहिए और हो क्या रहा है?
हानि हो रही है, तो 25 को माइनस कर देंगे। मैंने फॉर्मूले लिखते समय भी आप लोगों को बताया था, यदि लाभ हो तो प्लस हो जाएगा, हानि होगा तो माइनस हो जाएगा। इनटू विक्रय मूल्य है मेरे पास 366 रुपए। अब इसको हल कर लेते हैं अपन। तो हल करते समय देखिए 125/75 इंटू 366 रुपए। अब देखिए 25 से काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 3 बार, और 3 से काटिए तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 122 इंटू 5 करना है। तो मेरे मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को इसकी एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी 5 से गुणा करने के लिए क्या करते हैं, जिस संख्या को 5 से गुणा करना है उसको आधा कर दीजिए। 122 का आधा होता है 61 और आगे 0 लगा दीजिए। मतलब इसको कितने में बेचेंगे, 610 रुपए में बेचेंगे, तो 25% का लाभ हो जाएगा गाइस। तो फटाफट से इसको उतार लीजिए। जो चाहिए लाभ चाहिए 100 में जोड़कर लाभ लिख दीजिए, जो हो रहा है हानि हो रही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिए, हमेशा जब भी लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ना ही है, और जब भी हानि बोलेगा तो 100 से घटाना ही है। आंसर आ गया हमारा 610। फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके गाइस, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 10% कम में खरीदा गया होता तथा 60 रुपए कम में बेचा गया होता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आजकल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने एक ट्रिक बताई थी, इस क्वेश्चन को करने का एक पैटर्न है, एक कॉन्सेप्ट है। आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, आप लोगों को भी इतना ईजी लगेगा कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखते हैं, देखिए मैं मान लेता हूं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो जितनी भी होगी वो अपने आप में 100% होगी। कितनी होगी, 100% होगी। 20% लाभ में बेचेगा तो 120% में बेचेगा। अब क्या बोल रहा है, यदि उसने 10% कम में खरीदा गया होता, मतलब 100% में खरीदा है, अगर 10% कम में खरीदता तो 90% में खरीदता, और 60 रुपए कम में बेचा गया है। 60 रुपए कम में बेचा है, मतलब 60 रुपीज, 60 रुपए कम में बेचा गया है, तो उसे 30% का लाभ होता। अब 30% का लाभ किस पर होगा, 30% का लाभ होगा 90 पर। तो 90 पर लाभ है 30%, तो लाभ है तो 130 लिख दूं, क्योंकि हमेशा जो लाभ होता है वो 100 में जुड़ जाता है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 नंबर 117। मतलब जब ये 30% का लाभ कमाएगा तब इसको कितने में बेचेगा, 117 में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 117 में। तो देखिए गाइस, प्रतिशत का अंतर कितना है, पहले 120 था, अब हो गया 117। तो प्रतिशत का अंतर है 3%, और रुपयों का अंतर देखिए कितना है, रुपयों का अंतर है 60 रुपए। रुपयों का अंतर, ये भी अंतर है, क्योंकि पहले रुपए जितने भी थे उससे 60 रुपए अब कम में बेच रहा है। तो अंतर यहां भी है और अंतर यहां भी है। तब हम लोग क्या करेंगे कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है का 3% किसके बराबर है, 60 रुपए के बराबर है। देखिए क्रय मूल्य का 3% किसके बराबर, 60 रुपए के बराबर है। तब क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस सीपी लिख देता हूं मैं यहां पर, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तब कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य बोले तो सीपी बराबर 60 इंटू 100/3। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 100 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 3 से कट जाएगा 20 बार, और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी मेरी 2000 रुपए। ये मेरा आंसर हो गया। मतलब इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 2000 रुपए थी गाइस। एक बार मैं वापस आप लोगों को इसको बता देता हूं। देखिए हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस स्टार्टिंग में जितनी भी मानी थी वो 100% मानी थी। 20% लाभ पर बेचा गया, मतलब 120 में बेचा गया। 10% यदि कम में खरीदता तो 100 की जगह कितने में खरीदता, 90 में। और 30% कम में बेचता, सॉरी 60 रुपए कम में बेचता तो 30% का उसको लाभ हो जाता। 30% का लाभ किस पर होता, उस समय कॉस्ट प्राइस क्या थी, 90% थी, तो 90 का 30% लाभ पर बेच रहा है, तो 130% निकाल लिया, कितना आ गया, 117 आ गया। अब यहां पर प्रतिशत का अंतर कितना, 3,
और रुपयों का अंतर कितना 60, तब क्रय मूल्य का 30% बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और क्रय मूल्य हमारे को निकल के आ जाएगा कितना 2000। तो गाइस इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 200 रुपए प्रति किलोग्राम वाले शुद्ध देसी घी में 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 192 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। ठीक है गाइस, अब ये देखिए क्वेश्चन भी लाभ हानि का है लेकिन मिश्रण विधि से होगा और ये विधि मैं आप लोगों को अपने पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं, जिसको प्रतिशत का है और भी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें मिश्रण विधि है, लेकिन आपको मैं इधर वापस वो विधि बताता हूं लेकिन लाभ और हानि के सूत्रों के साथ में। अब देखिए प्रश्न में सबसे पहले 200 रुपए का शुद्ध घी है और एक है वनस्पति घी जिसको हम डालडा घी भी कहते हैं। ठीक है, अब शुद्ध घी का भाव है 200 रुपए और वनस्पति घी का भाव है 100 रुपए। अब हमें बताना है कि इसे किस अनुपात में मिलाएं कि 192 रुपए में बेचने पर, मतलब इसका विक्रय मूल्य बोले तो एसपी सेलिंग प्राइस है 192। अब सेलिंग प्राइस दे रखी है और लाभ भी दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी कॉस्ट प्राइस, कि मुझे इन दोनों को मिलाने से कि कॉस्ट प्राइस क्या बनी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य, बोले तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं फॉर्मूला देखिए क्या था अपने पास, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट है 20, सॉरी हाँ, तो प्रॉफिट या लॉस इनटू सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं इस फॉर्मूले का, तो 100 की जगह तो 100 आ जाएगा। अब 100 प्लस इस बार क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस 20 इंटू सेलिंग प्राइस देखिए कितनी है 192 है, तो यहां पर आ जाएगा 100/120 इंटू 192। 10 से 10 कट जाएगा और 12 से इसको काटेंगे तो 12 से भी ये आसानी से कट जाना चाहिए, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 छिंग 72। तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस आई है मतलब वो आई है 160 रुपए। अब 160 रुपए में इसको बेचा गया, तो जो भी इसकी कॉस्ट प्राइस आई है वो लिख दीजिए इन दोनों के इधर बीच में। अब इन दोनों के बीच में लिखने पर यहां से मिश्रण विधि कहलाती है, इनका क्रॉस में हम लोग अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस अंतर ले लेते हैं। तो डिफरेंस लेते समय देखिए 160 में से 100 जाएगा तो बचेगा कितना 60, और 200 में से 60 जाएगा तो बचेगा कितना 40, और इन दोनों का अनुपात ले लीजिए। अनुपात देखिए 3:2 आ जाएगा 20 से काटने पर, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो यहां पर किस अनुपात में मिलाया जाए दोनों को, 3:2 में मिलाने पर इधर 192 रुपए में बेचने से 20% का लाभ हो जाएगा गाइस। तो इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए, ये आंसर है हमारा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 20% तथा 10% की 2 क्रमवार छूट देने पर, क्रमवार छूट होते हैं कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स, देने पर किसी वस्तु को 216 रुपए में बेचा गया। ठीक है, किसी वस्तु को 216 रुपए में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इस बार एक नई चीज आई है, अभी तक हम लोगों ने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखा था, इस बार एक नई चीज आई है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए मतलब कि एमआरपी जो हमारे पैकेट्स पे या किसी भी चीज पर हमारे को लिखी हुई होती है, मार्क्ड प्राइस। ठीक है,
तो वो कहलाता है हमारा अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए, अब सीधी सी बात है, दो कंसेक्यूटिव छूट दिए। पहले सबसे पहले 20% की छूट थी, किसी ने और जिद करके उस पर 10% की और छूट ले ली, और छूट लेने के बाद उसको 216 रुपए में बेच दिया है, और हमें निकालना है अंकित मूल्य। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमको अंकित मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले अंकित मूल्य को, जो एमआरपी है, अंकित मूल्य को x मान लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पर लिख देता हूं, माना अंकित मूल्य x है। अब जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। एक तरह से छूट भी हम लोग लॉस की तरह ही लेते हैं। अगर छूट नहीं देता तो ज्यादा में बेचता तो उसको फायदा होता, लेकिन छूट देने के बाद उसको क्या हो गया, थोड़ी सी हानि हो गई है ना। छूट देने पर जब मूल्य कम हो जाता है तो वो हानि हो जाती है, तो छूट को भी हम लोग लॉस पर ही लेते हैं। तो अंकित मूल्य माना था x था, पहली छूट थी 20%, तो कितने में बिका, 20 माइनस कर देंगे क्योंकि एक तरह से लॉस ही है, तो 20% छूट दे दी तो 80 में बिका। दूसरी छूट थी 10%, तो कितने में बिकेगा, 90 में बिक जाएगा। ठीक है, 90% में 10% की छूट हो गई तो 90, मतलब अंकित मूल्य के 80%, फिर 80% पे 10% की छूट हो गई तो 90 में बेचने पर कितने, 216 रुपए में उसको बेच दिया। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करें, x की वैल्यू नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, मतलब कि x की वैल्यू निकालने के लिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 216 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 90। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 9 से इसको काट देते हैं तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 8 से कट जाएगा, 3 बार 8 या 24। तो जो अंकित मूल्य था वो था 300 रुपए। क्या है ये, अंकित मूल्य, या इंग्लिश में कहें इसको तो MRP। ठीक है, ये हमारा आंसर है गाइस। इसको फटाफट आप लोग उतार लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसके मेथड्स को ध्यान में रखिए आप लोग, आपको बहुत मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे ही जाते हैं जनरली। तो इसको फटाफट से कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अपन आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद भी 19% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 560 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। देखा जाए तो ये दुकानदार आ गया, इसमें व्यापारी संबंधित प्रश्न हो जाते हैं ये। अब व्यापारी संबंधित प्रश्न की बात करें तो एक जब दुकानदार सुबह से शाम तक जब अपनी दुकान खोलता है तो सिर्फ 4 चीजों के बारे में सोचता है। 4 चीजें कौन कौन सी है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य, जो मैंने आप लोग को बताया था, क्रय मूल्य बोले तो CP कॉस्ट प्राइस। दूसरा आता है इसमें विक्रय मूल्य, बोले तो SP सेलिंग प्राइस। तीसरी आती है इसमें छूट, क्योंकि छूट देगा तभी तो दुकान में कस्टमर्स बोले तो ग्राहक आएंगे, सेल दिखाएगा, छूट देगा, ऑफर्स देगा, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। और चौथा होता है अंकित मूल्य MRP, बोले तो MRP। ठीक है, ये 4 चीजों के बारे में ही वो सोचता रहता है कि मुझे कितनी छूट देनी है, कितनी अपनी MRP लिखनी है कि मुझे प्रॉफिट भी हो जाए और मैं ग्राहकों को मतलब ऑफर भी बता सकूं। अब देखिए प्रश्न में सबसे पहले MRP दी गई है, कितनी दी गई है, 560 रुपए, तो वो हम लोग यहां पर लिख लेंगे 560 रुपए। और क्या दिया हुआ है, छूट दी गई है, कितनी, 15% की छूट दी गई है। अब 15% की जब छूट देगा तो छूट किस पर दी जाती है, हमेशा MRP पर दी जाती है। अब MRP पर छूट दी गई है तो छूट जैसे ही MRP थी, छूट देकर क्या कर दिया, विक्रय मूल्य मतलब बेच दिया। तो MRP पर हम लोग छूट को निकाल हटा देते हैं, तो 560 का 85% निकाल लूंगा। 85 कहां से आया, क्योंकि 15% की छूट थी, मतलब 15% इसने कम कर दिया, तो कम कर दिए 100% में से 15%, तो कितना बचा 85%। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा 17 बार, 2 से कट जाएगा ये 28 बार।
ठीक है। 17 8 136 की 6 हासिल लगी 13, 17 दूनी 34 और 13 हो गए आपके 47। तो 476 रुपए में इसने क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 476 रुपए आ गया। लेकिन प्रश्न में विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, प्रश्न में पूछा है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको प्रश्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि 19% लाभ पर बेचता है, 19% लाभ पर बेचेगा। तो 19% का जैसे ही लाभ होगा तो 19% का लाभ किस पर कमाएगा, क्रय मूल्य पर ही तो लाभ कमाएगा। तो लाभ कितना है 19%, विक्रय मूल्य कितना है 476 है। तो क्या मैं क्रय मूल्य निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो क्रय मूल्य का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। क्रय मूल्य जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 प्लस 19 क्यों, क्योंकि 19% का लाभ था, गुणा विक्रय मूल्य देखिए कितना है 476 है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 100/119 गुणा 476, ठीक है। 17 के बाहर से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 7 119, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 8 136 और 7 से काट दीजिए इसको 4 बार, तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास 400 रुपए और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आ जाएगा इसका 400 रुपए, मतलब 400 रुपए में वो किसी वस्तु को लेकर आया, उसने 560 रुपए इस पर मूल्य लिखा, 15% की छूट देने के बाद 476 रुपए में बेच दिया और 19% का लाभ भी कमा गया। इस प्रकार से दुकानदार अपनी दुकानदारी को चलाते हैं, लाभ कमाते हैं। और हमारे लिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए गाइस। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। गुड बाय डॉट।